ये रिश्ता क्या कहलाता है से पिछले 2 दिन से खुशखबरी पर खुशखबरी आ रही है। जी हाँ, एक खुशखबरी हमने आपको कल सुना दी थी कि कैसे पोद्दार्स को उनका घर और उनका कारोबार सब कुछ वापस मिल गया है। और अब खुशखबरी ये है कि अरमान, अबीरा, मायरा ये तीनों एक ही छत के नीचे रहने वाले हैं, यानी कि पोद्दार हाउस में। जी हाँ, उनका पोद्दार हाउस में प्रवेश हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं संदीप एल पंड्या और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अबीरा ने जो क्रिश के खिलाफ केस किया था वो जीत गई और इस केस को जिताने में अरमान का बहुत बड़ा हाथ है। जी हाँ, अरमान खुद इस केस का वकील बनकर आया और ऐसी तैयारी कर कर आया था कि क्रिश को तो हारना ही था। और वहीं के वहीं अरमान ने सारे पेपर्स भी तैयार करवा कर रखे थे और सब कुछ एक बार फिर पोदार्स के नाम पर करवा लिया। क्रिश के सिग्नेचर भी हो गए और वो भी जज के सामने, ताकि वो बाद में पलट ना सके। और फाइनली इनको सब कुछ वापस मिल गया है। और जब वापस मिलेगा तो वापस दादी साहब, विद्या माँ, अबीरा ये सब पोदार हाउस तो जाएंगे ही जाएंगे और साथ में अरमान भी जाने वाला है। जी हाँ, मायरा यही कहेगी कि अगर हम सब साथ रह रहे हैं तो फिर पापा, गीतू, हम सब साथ क्यों नहीं रह सकते। तो मायरा की बात मानते हुए अरमान भी वहां पर साथ में रहने के लिए गया है। हालांकि उससे पहले अरमान, अबीरा सब अपना जो सामान समेट रहे होंगे, तब आपको बहुत इमोशनल और थोड़े से मिश्र भाव वाले आपको सीन्स देखने मिलने वाले हैं। दोनों की कश्मकश दिखने वाली है। जी हाँ, गुस्सा है लेकिन फिर भी थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि अरमान ने इतनी बड़ी मदद की है। सेम चीज दादी सा और विद्या माँ के साथ भी होगा। वो भी जो अरमान पर गुस्सा थे, जो उनकी जो नफरत थी वो थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका अरमान, ओरिजिनल अरमान जो उनके परिवार के लिए हमेशा प्रोटेक्टर की तरह रहता था, वो अब वापस आ चुका है और इस बात की उन्हें खुशी है। तो अब वो अरमान का ज्यादा विरोध नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए अरमान अब अबीरा के साथ, मायरा के साथ, दादी साहब के साथ, विद्या माँ के साथ पोदार हाउस में एंट्री कर चुका है। और जब ये लोग एंट्री करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जोरदार स्वागत तो होगा ही होगा। जी हाँ, 7 साल बाद ये लोग अपने घर लौटे हैं तो फिर स्वागत तो होना ही है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि फिर अब गीतांजलि क्या करेगी, अंशुमन क्या करेगा। जी हाँ, अंशुमन भी थोड़ा इनसिक्योर हो जाएगा। हालांकि फिर भी अंशुमन इतना इनसिक्योर नहीं होगा जितनी कि गीतांजलि हो जाएगी। जी हाँ, गीतांजलि के मन में जो डर है ना वो और ज्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि अरमान, अबीरा और मायरा तीनों साथ होंगे तो फिर उसका महत्व वैसे भी कम हो जाएगा। तो इस बात का उसको डर सताएगा। तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ साजिशें करती रहेगी जैसे अब तक करती आ रही है। जी हाँ, उसने शुरू कर दिया है, आपको ऑनर शायद अभी पता नहीं चला है, लेकिन हाँ उसने साजिशें करना शुरू कर दिया है। और ये साजिशें थोड़ी और बढ़ेगी जिसके कारण अबीरा को, मायरा को अपने प्रति आकर्षित करने में थोड़ा सा वक्त और लग सकता है। जी हाँ, लेकिन सुनने में आ रहा है कि जन्माष्टमी तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी हाँ, देवकी माता को अपना कान्हा यानी कि अबीरा को अपनी मायरा पूरी तरह से मिल ही जाएगी और सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। और हाँ, ये मान लीजिए कि गीतांजलि की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वो भले साजिशें कर रही है, कुछ भी कर रही है, लेकिन अब धीरे 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 लोगों की नफरत भी बढ़ेगी और परिवार वालों को भी उसके बारे में जब जानकारी हासिल होगी कि वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है, तो फिर धीरे धीरे उसकी भी एग्जिट के दिन नजदीक आ ही जाएंगे। तो देखते हैं बाद में क्या होता है सीरियल में। जी हाँ, जो भी होगा हम आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।